हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज एक बार और मैं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको 8 मॉक टेस्ट को सॉल्व करा दिया गया है और सारे मॉक टेस्ट में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारा जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन डिफरेंट तौर पे लिए गए हैं, यानी सेम क्वेश्चन को मेरे द्वारा कोशिश रहती है कि उसको रिपीट ना किया जाए। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में भी आ रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे करके अगर आप डेली मॉक टेस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे अच्छा कमांड हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात किया जाए लॉ एंट्रेंस का, तो उसमें आपको करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन आता है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कम आता है। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ से कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा नॉर्मली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रूल्स और रेगुलेशन आप लोग जानते होंगे किस तरीके से आपको ये मॉक टेस्ट को देना है। तो आप 25 क्वेश्चन का जो नंबरिंग कर लेना सबसे पहले, और उसके बाद नंबरिंग करने के बाद जो क्वेश्चन सही होगा उसको क्रॉस करना, जो गलत होगा उसको जो सही होगा उसको टिक करना, जो गलत होगा उसको क्रॉस कर देना। इस तरह से इसको नंबरिंग कर लेना। और जिसके 22 प्लस मार्क्स आएंगे वे एक्सीलेंट के तौर पे जाना जाएगा, और जिसके 20 या 20 प्लस रहेगा वेल एंड गुड। लेकिन जिसको 20 से नीचे है तो उनको और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? ऑस्ट्रिया, कनाडा, इंडिया, इक्वाडोर या फिर यूके? पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर है, ठीक है। तो एक्चुअली में इक्वाडोर में हुआ क्या था कि वहां पर एक मंकी का डेथ हो गई थी, जिस मंकी का नाम था, शायद क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सके, मंकी का नाम था स्ट्रेलिटा, ठीक है, स्ट्रेलिटा उसका नाम था। इस मंकी की डेथ हो गई थी, शायद मंकी का डेथ हुई थी, इसके जो ऑनर थे वगैरह कुछ इसके साथ सही से व्यवहार नहीं किए थे, इस कारण से। तो वहां का जो जो वहां का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने ये बताया था कि इसके लीगल राइट को वायोलेट किया गया है, और इस तरीके से वहां पर एनिमल्स को भी लीगल राइट देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो यह इक्वाडोर में। इक्वाडोर से रिलेटेड जरा सा बात कर लिया जाए तो इक्वाडोर का जो कैपिटल है वो है क्विटो। इक्वाडोर कैपिटल है क्विटो। इक्वाडोर का जो करेंसी है वो डॉलर है, और इक्वाडोर का जो प्रेसिडेंट है वो है गुलिर्मो गुलिर्मो लेसो, ठीक है। गुलिर्मो लेसो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च बाय विच गवर्नमेंट? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मैं अभी भी कह रहा हूं कि डेली मॉक टेस्ट जरूर फॉलो करो। मात्र 45 मिनट, आपको 40 से 45 मिनट लगता है, और 40 से 45 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन सिखाया जाता है। डेली बेसिस पर अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे एक अच्छा पकड़ भी हो जाएगा। तो बस 1 आवर ये मॉक टेस्ट पे दिया करो, और 1 आवर खुद से करंट अफेयर्स जो पढ़े हो आज के डेट में उसका एनालिसिस करो और उसको याद करो। ऐसे करोगे तो तुम्हारा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। डेली बेसिस पर फॉलो करो, यानी छोटा छोटा अगर करोगे तो धीरे धीरे करके एक बड़ा सा रूप ले लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज वन द फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 एट द बहरीन इंटरनेशनल सर्किट, अ मोटर रेसिंग सर्किट इन द वेस्ट ऑफ बहरीन? लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेफन, कार्लोस सेन, चार्ल्स लेक्लेट या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, चार्ल्स लेक्लेट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। और मैं अभी बता देता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन में अगर गलत हो जाता है तो बाद में उसको कमेंट बॉक्स में ठीक कर दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में कल मैंने आपको बता दिया था मोस्ट नॉइजेस्ट सिटी, ठीक है, मोस्ट नॉइजेस्ट सिटी
ये पूछ रहा था वर्ल्ड का, और मैंने आपको इंडिया का बता दिया था, जिसका जो करेक्ट आंसर होता है ढाका। लेकिन अगर इंडिया का पूछता तो होगा मुरादाबाद, और मुरादाबाद जो है वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट नॉइजेड सिटी था। तो इसको आप लोग सही कर लेना, और मैंने इसको कमेंट बॉक्स में पिन भी किया और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वहां पे भी अपडेट आपको कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन अप्रैल? एमएम नरवणे, मनोज पांडे, बलबीर सिंह, भगत सिंह कोश्यारी या फिर नन ऑफ दी। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। देखो बात करें मनोज पांडे का, तो ये आर्मी चीफ है, ये आर्मी चीफ है। अगर आपसे पूछ दिया जाए वाइस आर्मी चीफ अभी कौन है, तो वाइस आर्मी चीफ है वो है बीएस राजू, बीएस राजू। इतना तो नेवल का भी देख लिया जाए, तो नेवल का जो चीफ है नेवी का, उनका नाम है आर हरी। क्या नाम है? आर हरी। और इसके जो वाइस चीफ है, वाइस चीफ है कौन है? सतीश नामदेव घोरमोड़े। ठीक है, पूरा नाम है सतीश नामदेव घोरमोड़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी ये कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर है, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड द कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेट? गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और जो 25 क्वेश्चन पिक किए गए हैं वो बहुत ही काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मेहनत किया जाता है तब जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को आपको खोजा जाता है। यानी एक साल के अंदर जो 25 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। तो डेली अगर बेसिस पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा करंट अफेयर्स का सेक्शन काफी स्ट्रांग हो जाएगा अदर स्टूडेंट से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। कुछ और इंपॉर्टेंट मैं नाम बता देता हूं। एक तो मैं स्पेशल वीडियो इस पर दे दिया हूं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको क्या करना? रिवीजन कराना। भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु, छऊ, छऊ डांस जो है वो उड़ीसा और प्लस झारखंड, कुछ कुछ पार्ट है जो वेस्ट बंगाल के भी है। बात करें कथक, कथक जो है वो यूपी। बात करें मोहिनी नट्यम, मोहिनी नट्यम, मोहिनी नट्यम जो है आपको केरला। इसके बाद है सतरिया। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसको तो अच्छे से नोट डाउन कर लो अगर नहीं याद है तो। आसाम। इसके बाद है ठांगटा, ये है आपका कहां का है? मणिपुर है शायद, एक बार चेक कर लेना, मणिपुर ही होना चाहिए इसका आंसर। और एक मैं बता देता हूं झूमर, घूमर बोल सकते हैं इसको, झूमर घूमर जो बोलो, ये होगा राजस्थान। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड बीन नेम्ड एज द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 एट द 23rd एडिशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड्स? फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार, रश्मिलता, नीता अंबानी या फिर नन ऑफ दिस? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखो इतना लंबा क्वेश्चन लिखने का ही होता है, तो इसका जो एडिशन है ये क्वेश्चन से ही तुमको पता चल गया, यानी 23rd एडिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लंबा क्वेश्चन अगर कहीं भी दे रहा है कोई, अगर टीचर आपको लंबा क्वेश्चन दे रहा है तो वो आपको क्वेश्चन से ही 2-3 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा फाल्गुनी नायर, और ये फाउंडर और सीईओ है। ठीक है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नाइका, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड विच कंट्री नेवी नेम्ड वरुणा इज बीइंग कंडक्टेड इन द अरेबियन सी फ्रॉम मार्च 30 टू अप्रैल 3 मार्च 2022? नेपाल, ऑस्ट्रेलियन, यूएसए, फ्रेंच या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो बायलैटरल एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज हुआ था, पहला तो इंडियन नेवी, ये मतलब क्या हो गया? नेवल एक्सरसाइज है, ये तो आपके क्वेश्चन से क्लियर हो गया। दूसरा चीज, इसका नेम क्या है? वरुणा है। ये कब हुआ है? अरेबियन सी में हुआ है, मार्च से अप्रैल में। तो यहां से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन से तुम लोगों ने 3 क्वेश्चन को याद कर लिया। इसके अलावा ऑप्शन है नेपाल, ऑस्ट्रेलियन, यूएसए, फ्रेंच या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंच।
ये आपको पता होना चाहिए। जो और इंपॉर्टेंट कुछ नाम बता दे रहा हूं जो मैं आपको नहीं रिवीजन कराया हूं, बार बार मैं सोचता हूं कि 5-6 अलग अलग नाम से आपको रिवीजन करा देता हूं। सूर्य किरण है जो इंडिया एंड नेपाल का है, इंडिया एंड नेपाल। इसके अलावा अजय वॉरियर, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर जो है इंडिया एंड यूके, इंडिया एंड यूके। इसके अलावा है आपका अल नगा, ये है इंडिया एंड ओमान, इंडिया एंड ओमान के बीच में है। ये सारे मैंने आपको सारा वीडियो जो है मिलिट्री एक्सरसाइज का एक स्पेशल वीडियो मैंने आपको दिया था, वहां पर आपको डिटेल में है। चलो नेक्स्ट है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार ये है इंडिया एंड यूएसए। चलो अब जगह ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं, इतना कम से कम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो अगर अच्छे से मॉक टेस्ट लगा रहे होगे और मेरे सारे करंट अफेयर्स को तुम फॉलो कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं अगर तुम टेस्ट सीरीज अगर दे रहे होगे, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारा अगर टेस्ट सीरीज चल रहा होगा तो उसमें तुम देखना कि 80 टू 95%, ठीक है, 80 टू 95% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से होंगे, या तो मैं जो क्वेश्चन दिया उससे या फिर मैं जो अदर कंटेंट दिया उससे। 80 टू 95%। मैं कुछ दिन पहले एक टीचर्स का मैं मॉक टेस्ट देख रहा था, उन्होंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया हूं, तो एक स्टूडेंट्स ने मेरे पास सेंड किया था, तो मैंने वहां से चेक कर रहा था, स्क्रीनशॉट उसका सेंड किया था, तो मैंने देखा कि 90% जो क्वेश्चन है 90 टू 90 यानी टोटल उसमें से करंट अफेयर्स का मुझे लगता है 25 क्वेश्चन था, और 25 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन जो मैं डायरेक्ट बताया वही आया था, डन डायरेक्ट यहीं से आया था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अदर सेक्शनल से बता के रखा था, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने नहीं बताया था, यानी टोटल 23-24 क्वेश्चन मैंने आपको जो डायरेक्ट बताया हूं उसी से आ रहा है। तो आप देखो कंटेंट आपको अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, गुजरात, गुजरात। और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, और ये थर्ड नंबर पे है कर्नाटका, पता होना चाहिए आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022, 139, 146, 124, 109 या फिर 136। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और मैंने रैंकिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया हूं, नहीं देखे हो तो जाकर उसको देखो, अच्छे से देखो, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन वहां से बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 136, यानी आउट ऑफ 146। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का, सेकंड रैंक है डेनमार्क का, थर्ड रैंक है आइसलैंड, फोर्थ रैंक है आपका स्विट्जरलैंड, और फिफ्थ रैंक है शायद नीदरलैंड का है। तो 1, 2, 3 ये तीनों आपको याद होने चाहिए, और इंडिया का रैंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैड बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द इंडियन सिटी, चेन्नई, इंदौर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलोर। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेवल इस सब क्वेश्चन का अच्छा होता है। कोशिश करना है कि आपको 20 प्लस है, 20 प्लस तो आना ही चाहिए कम से कम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, चेन्नई, चेन्नई इसका करेक्ट आंसर है। चेन्नई के बारे में बात किया जाए तो चेन्नई तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो क्या है, चेन्नई है, तमिलनाडु का कैपिटल है। तमिलनाडु का जो सीएम है उनका नाम है एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम है आर.एन. रवि, आर.एन. रवि। और सीएम के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है वन अमोंग यू, काफी इंपॉर्टेंट है,
वन अमोंग यू, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको जहन में, आपके दिमाग में ये बैठ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू होस्ट G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग? इंडिया, सिंगापुर, जापान, सॉरी जर्मनी, यूरोपियन यूनियन या फिर फ्रांस? फ्रांस। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जर्मनी। लेकिन आपसे अगर 2021 G7 पूछ दिया जाए तो आपको बताना होगा क्या चीज, कहां पर हुआ था? यूके में हुआ था, यूके के लंदन में। लेकिन आपसे G7 2023 भी पूछ सकता है, तो ये कहां पर होगा? तो ये जापान में होने वाला है। G7 की बात किया जाए तो G7 में टोटल 7 मेंबर हैं। कितने मेंबर है? टोटल 7 मेंबर है। और स्टैब्लिश कब हुआ था? 1975 में। और 7 मेंबर कौन कौन है? यूएसए है, यूके, इटली, ठीक है, यूएसए, यूके, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। ये टोटल 7 मेंबर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें। और ये नाम आपको याद होना चाहिए अच्छे से, डिटेल में आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे नाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, which of the following city has recently been ranked as the most polluted capital in world? बीजिंग, न्यू दिल्ली, टोक्यो, दुबई या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा प्यारा इंडिया का न्यू दिल्ली है। भारत इस सब चीजों में कैसे पीछे रह सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इलेक्टेड न्यू चीफ ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? गिलबर्ट होंगबो, कान्या एफ नवांजे, जीन पीरे, गैब्रियल अटल या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है, गिलबर्ट होंगबो, उन इसका करेक्ट आंसर है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है गाई राइडर को। इन्होंने रिप्लेस किया है। बात करें आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके साथ ही इसकी इन्होंने रिप्लेस की, इसको किया है गाई राइडर को, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन त्रिपुरा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है गुजरात, उनका करेक्ट आंसर है। यहां पर क्या होगा? गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है। ओके वेट वेट वेट, गलत बता दिया मैंने। रुक जा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हुआ था आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये हुआ था 11th एडिशन था इसका, कि कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज एट जयपुर, दिल्ली, देहरादून या फिर मुंबई? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी देहरादून चूज किया उनके करेक्ट आंसर है। और इसके जो हेड हैं, सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड है उनका नाम है नवीन तोमर। नहीं पता है? नोट डाउन कर लेना।
नवीन तोमर। देखो मैं तो बोलता हूं कि करंट अफेयर्स का स्पेशल कॉपी रखो, जिसमें जो डेली मॉक टेस्ट मैं करा रहा हूं, जो क्वेश्चन तुम्हें याद है वो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करना है, उसको नोट्स बनाना है। नोट्स किस तरीके से बनाना है, कुछ नहीं लिखना है। हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे नहीं पता, यहां पर लिख दिए देहरादून, सीधे देहरादून यहां लिख दो, और यहां पर लिख देना हेड नवीन तोमर, यानी कि छोटा 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 नोट्स बनाओ, जिससे तुम्हारा एक रिवीजन वाला नोट्स बनकर तैयार हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, जसवंत सिंह, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इन्होंने जो दिया था उसमें मात्र 800 वर्ड थे, 800 शब्द थे, और 800 शब्द में पूरे बजट को इन्होंने सम अप कर दिया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड दैट मींस अ स्मॉल बैग? अब ये 5 ऑप्शन है आपको, इस पांचों में से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन एटीएम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यूएस, ब्राजील, कनाडा, अल सल्वाडोर, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कनाडा में एक जगह है, उनका नाम है वैंकूवर, यहीं पर यह खुला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? इंडिया, यूके, फ्रांस, रसिया, या फिर नन ऑफ दीज? पता है इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया इंडिया, इंडिया में कहां पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। ये हर साल लगभग लगभग यहीं पर होता है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अब्दुल्ला हमदोक वाज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? चड, यमन, सूडान, इथोपिया, या फिर नन ऑफ दिस? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर आपके इसका जो आंसर होगा वो होगा सूडान, ठीक है, सूडान। तो अभी भी कोई पीएम होंगे, तो अभी जो पीएम है यहां पर उनका नाम है ओस्मान हुसैन, ओस्मान हुसैन है, और एक यहां पर है एक्टिंग, है एक्टिंग, कुछ दिन में ये चेंज हो जाएंगे। तो सूडान का अगर कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो सूडान का जो कैपिटल है वो है कहां है? खार्तूम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट है रिसेंटली गॉट फ्रेट ट्रेन कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स? सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, या फिर नन ऑफ दीज? पता है इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको छपने वाला है, यहां से क्वेश्चन ये छप सकता है, तो सोच कर आंसर दीजिएगा इसका आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग पहले इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, जो लोग अभी तक आंसर नहीं दिया जल्दी से इसका आंसर बताइए।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है मणिपुर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सीडबी हैज रिसेंटली लॉन्च द वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर नन ऑफ दीज? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम से क्या किया गया कि फिश के स्केल से, ठीक है, फिश के स्केल से महिलाओं के लिए स्पेशली ये डाला गया है, जिससे वो ऑर्नामेंट्स और शोपीस बनाने का वो काम करेगी। एक तरह से रोजगार सृजन के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अपॉइंटेड विच पर्सन एज इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी? जी अशोक कुमार, करमबीर सिंह, दिनेश त्रिपाठी, अजीत कुमार या फिर नन ऑफ दीज? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहली बार हुआ है इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर चुना गया है, किसको? अशोक कुमार को। तो ये पहली बार हुआ है इंडिया में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर इसको चलना है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन कोची, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर नन ऑफ दीज? बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया नहीं मुंबई, उनका करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुंबई। तो इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज जो इनोग्रेट किया गया, कहां पर शुरू किया गया है? मुंबई में। तो काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन को भी तुमको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर चलना है। ऐसा तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी मॉक टेस्ट में आपको डाला गया है। चलो आज का जो अंतिम प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहन टू होन स्टूडेंट स्किल्स? ये नाम याद रखना, आरोहन। त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम, नागालैंड या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आसाम। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। तो एक बार अपना स्कोर सभी लोग बता दीजिए क्या पर स्कोर क्या रहा। जिनके 20 प्लस है वेल एंड गुड, 20 या 20 प्लस। जिनके 22 या 22 प्लस है वो एक्सीलेंट के तौर पे जाने जाएंगे, और जो 20 से नीचे उनको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये रहा टोटल 25 क्वेश्चन। धीरे धीरे करके डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आप लोग सॉल्व करें जितना जितना करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और मैं बार बार बताता हूं कि अगर ड्यू एलएलबी का आपको एग्जाम अगर अच्छे से देना है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ड्यू एलएलबी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बीएचयू भी है, ठीक है, और कुछ ऐसे इलाहाबाद वगैरह का तो एग्जाम हो ही गया है। तो अभी भी मैं आप बता रहा हूं कि जिसके करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और प्लस पॉलिटी अच्छा कमांड रहेगा, तो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि लीगल के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछते हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो तुमसे ना बेसिक नॉलेज पूछता है, क्योंकि वो भी जानता है कि आज तक तुम लीगल नहीं पढ़े हो। लेकिन जीके, करंट अफेयर्स और पॉलिटी सभी को जानना जरूरी होता है। तो पॉलिटी से तुमको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और करंट अफेयर से भी तुमको और स्टैटिक जीके मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगा। यानी टोटल 50 to 60% जो होगा सेक्शन, 50% मान के चलो, 40 to 50 वो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और इससे होगा। और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। रीजनिंग से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कोशिश करना है कि 5 से 6 क्वेश्चन में आपको 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाए। इंग्लिश पे आपका कमांड ऑब्वियसली अच्छी होगी, क्योंकि वहां पर कंप्रीहेंशन वगैरह देता है। तो इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, डेली एक कंप्रीहेंशन लगाओ। तो इस सब टॉपिक जो इजी टॉपिक है ना, उससे मार्क्स इंक्रीज करने का कोशिश करो। लीगल मैक्सिम्स रट के जाना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सारा चीज तो करा ही दिया जाता है, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आईपीआर छोटा टॉपिक है, 2 दिन में पढ़ लोगे, वो सब पढ़कर जाओ। लीगल टफ है तो लीगल भी
पढ़ो ठीक से, लेकिन उतना ज्यादा डीपली पढ़ के कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना है। एक बेसिक लेवल का आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो ये रहा पूरा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।